dear students, कैसे हैं आप सब? So once again myself Dr. Amit here, and I'm all set to take you all into the beautiful world of biology. Plants, right? We're studying about plants, flowers, right? And in continuation to the series which we have started, we're done with two topics, right? Pollination and fertilization, two sessions, right? In which we learned about what? Come on everyone, क्या क्या पढ़ा है हमने? आई होप आप सब रिवीजन कर रहे हो, राइट? सो क्विक रिवीजन अगेन, रिवीजन, रिपीटेड विजन, वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप कल घर जाके आप सबने पढ़ा है ये, राइट? और नोट्स अच्छे से बना रहे हो ना सेशंस में. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, आई एम रिमाइंडिंग यू ऑल कि नोट्स बनाइए, की पॉइंट्स लिखिए, नॉट एवरीथिंग, की पॉइंट्स, निमोनिक्स or tricks which I am telling you through these live sessions, right? Through these virtual sessions. So screen पे जो भी आपको लग रहा है, it's very important. जब मैं Q मार्क करता हूँ कहीं पे ऐसे Q means what? It means उसकी high probability है आपके final props एग्जाम्स में questions आने की, examples हो, जो भी हो. So जब भी मैं Q लिखूँ, आप भी एक छोटा सा Q बना लो, right? जो भी हो, फिर कोई भी टर्म हो या फिर जो भी. अब मैं जैसे मैंने आपको कहा सेल्फ पॉलिनेशन का डेफिनेशन पूछते हैं, तो मैंने आपको सेल्फ पॉलिनेशन लिखा यहाँ पे, या फिर उसका डिफरेंस पूछते हैं. हमने कल क्या पढ़ा? डिफरेंस बिटवीन व्हाट? सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन. इसमें आपके काफी सारे शॉर्ट नोट्स भी बन जाएंगे, यानी सेल्फ एंड क्रॉस पे इंडिविजुअल शॉर्ट नोट भी पूछ सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक भी पूछ सकते हैं, एनीथिंग. तो आप डिफरेंस अच्छे से पढ़ लो तो सभी कवर हो जाता है, बाकी तो आपको पढ़ना ही है. सो स्पेशली डिफरेंस भी पूछ सकते हैं. सो हमने इन डिटेल स्टडी किया, तो मैंने साइड में क्यों लिखा. तो अभी आप नोटबुक आपके साथ है, राइट? तो आप लिख रहे हो मेरे साथ, तो आपको क्या करना है, वहीं पे साइड में छोटा सा क्यों लिख लो, रेड पेन से या जो भी पेन से. आपको याद रहेगा कि अमित सर ने बोला था क्यों यानी उसका चांस है एग्जाम में आने का. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. That way whenever I will mark Q or anything, Q means question. It means एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, ये पूछ सकते हैं, डिफरेंस हो या जो भी हो. क्लियर? सो क्विक रिवीजन. नोट्स बना रहे हो ना? वंस अगेन नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, स्टार मार्क किया है मैंने. नोट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन we studied. Then we studied how nature favors cross pollination. You remember? We study about unisexuality in yesterday's lecture. Then we study about dichogamy. You remember dicho? देख, डाइकोगैमी वर्ड आते ही आपको याद आना चाहिए कि डाइको इज टू, और सर ने बोला था होमोगैमी, डाइकोगैमी. ये आए तो आपको याद रखना है मैचुरेशन. मैचुरेशन वर्ड याद आना चाहिए, यानी इट इज ऑल रिलेटेड टू मैचुरेशन. अब मैचुरेशन ऑफ व्हाट? ऑब्वियसली मैचुरेशन ऑफ स्टैमेंस एंड पिस्टिल्स. इट मींस एंथर्स. स्टैमेंस के जो एंथर्स होते हैं ना, ऊपर वाले बैग जिसमें 4 पोलन बैग्स होते हैं, पोलन ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे. सो उनका जब एंथर मैच्योर होगा तभी तो वो पोलन ग्रेन बाहर निकलेंगे उसमें से, राइट? और एक कार्पल में क्या मैच्योरेशन होता है? स्टिग्मा. स्टिग्मा मैच्योर हुआ तो क्या होगा? तभी तो वो ले पाएगा उस पोलन ग्रेन को, और उसके थ्रू एक पोलन ट्यूब के थ्रू जाएगा. सो इट इज रिलेटेड टू मैच्योरेशन ऑफ what? Maturation of androecium and gynoecium. It means anther and stigma. Androecium and gynoecium. ये वर्ड हमने सीखा है फ्लावर पार्ट में. एंड्रो इज मेल, गायनो इज फीमेल. एंड्रो यानी इसमें क्या? एंथर. एंथर से पोलन ग्रेन निकलते. गायनो में व्हाट? स्टिग्मा, जो रिसेप्टिव पार्ट है जिसको पोलन ग्रेन अटैच होता है एक फीमेल पार्ट में. सो डाइको इज टू, यानी क्या? डाइको इज टू. मोनो और होमो इज सिंगल. It means same. Dicho means different. Dicho, dichotomy. There are so many terms. Dicho prefix लगा कि two different things. यानी क्या? Two different timings of maturation. समझ में आ रहा है? Maturation timings different है. Maturation timings. So इन दोनों का maturation timing जब different होगा, हम उसे बोलते हैं dichogamy. समझ रहे हो? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्यों किया है मैंने? आपने कल नोट्स में लिखा है तो आप भी अपने नोट्स में क्यों लिख लीजिए. बार बार पूछते हैं डाइकोगैमी. अगेन होमोगैमी. होमो क्या होगा? सेम. होमोगैमी मींस रिलेटेड टू मैचुरेशन. होमो मींस सेम.
राइट? तो सेम टाइम है मैचुरेशन का, राइट? तो ये किस में पढ़ा था हमने, होमोगैमी। रिमेंबर वी स्टडीड इन सेल्फ पॉलिनेशन कि होमोगैमी होगा तभी तो सेल्फ पॉलिनेशन होगा, एक एंथर में और एक स्टिग्मा में। सो होमोगैमी मैचुरेशन टाइमिंग्स आर सेम। सो आपको बस ये वर्ड्स याद आते ही एग्जाम में रिकॉल करना है कि हाँ सर ने बोला था डाइकोगैमी मैचुरेशन टू डिफरेंट। डाइको प्रेफिक्स है ना, डाइको मीन्स डिफरेंट, होमोगैमी होमो मीन्स सेम। कहीं पे भी होमो प्रेफिक्स लगे आप देखोगे देयर आर सो मेनी टर्म्स इन बायोलॉजी और एनी अदर सब्जेक्ट, होमो प्रेफिक्स मीन्स सेम, इट हैज टू बी सेम, इट्स मीनिंग इज सेम। समझ में आ रहा? तो मैचुरेशन टाइम रिपीटेडली आई एम टेलिंग ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वेरी इंपॉर्टेंट जो फाइनल एग्जाम्स में पूछ सकते हैं एज अ फिल इन द ब्लैंक्स और एज अ एमसीक्यू। सो प्लीज मार्क इन योर नोट्स एज क्यू। ओके, देन वी स्टडीड अबाउट अदर थिंग्स लाइक सेल्फ स्टेरिलिटी, हर्कोगैमी एंड हेटेरोस्टाइली। यू रिमेंबर हेटेरोस्टाइली में मैंने कहा था स्टाइल्स, व्हाट आर स्टाइल्स? स्टाइल्स मींस हाइट होता है ना, डिफरेंट स्टाइल, मैंने कल एक्सप्लेन किया था एक एग्जांपल के साथ। तो उसी तरह हेटेरोस्टाइली में क्या होगा, हाइट्स में डिफरेंस होगा, यानी क्या एंथर एक जगह पे है ऊपर तो कभी स्टिग्मा नीचे है, तो दोनों में डिफरेंस होगा तो सेल्फ पॉलिनेशन होने के तो चांसेस है नहीं। तो ऐसे में क्या होगा, नेचर ने फेवर किया क्रॉस पॉलिनेशन। सो क्रॉस पॉलिनेशन के बेनिफिट्स भी उतने हैं ना, हमने देखा न्यू वैरायटीज कैन बी ग्रोन, न्यू ब्रीड्स आ सकते हैं जो कि स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं, दे कैन सर्वाइव इन एडवर्स एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट? सो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन हमेशा नेचर फेवर करेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से ऐसे थिंग्स है जिसके थ्रू नेचर क्रॉस पॉलिनेशन को फेवर कर रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट, राइट? सो दैट्स इट। Then we studied about agents of cross pollination, right? Then we studied about agents of cross pollination. हमने ये टॉपिक कल स्टार्ट किया था, if you remember, right? So there are different agents of cross pollination. कौन कौन से हैं वो agents? There are like insect pollinated, then wind pollinated, water pollinated, and artificial pollination. You remember? So we studied about what? Two things. What? इंसेक्ट एंड विंड। यू रिमेंबर हमने ये दोनों पढ़ा है, कल आपने ये चार्ट बनाया है, सो नो नीड टू राइट डाउन अगेन इन योर नोट्स। बस अभी फोकस कीजिए कि मैंने इंसेक्ट पॉलिनेटेड को क्या वर्ड यूज किया था। इंसेक्ट पॉलिनेटेड मींस एंटेमोफिली। इसको क्या बोलते हैं, एंटेमोफिलस फ्लावर्स, जो कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होता है, जिनमें एक इंसेक्ट आता है, एक पोलन ग्रेन को लेता है और फिर उड़ के जाके कहीं दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा को डालता है। क्रॉस पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस पॉलिनेशन करना है तो भाई कुछ ना कुछ तो चाहिए, राइट? एक जगह से दूसरे ट्री पे जाना है, दूसरे फ्लावर पे जाना है। होता है ना, जैसे आप स्कूल एकेडमी में जाते तो यू नीड व्हीकल, स्कूल बस। तो अभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि फ्लावर बोलेगा हाँ चलो एक स्कूल बस या फिर एक फ्लावर बस बनेगी और हम सब पोलन को बस में लेके जाएंगे। इज दैट पॉसिबल? Yeah, I'm kidding. It's a joke. It's not possible because they are not human beings. They don't have intellectual mind. Yeah, they are living beings, but they are not human beings. They don't have brains. So feel gratitude कि हम intellectual category में आते हैं. We have so many equipment, so many what we can call it as like so many things which we can utilize for our comforts, right? सो नेचर में तो प्लांट्स को क्या है, नेचर ने गिफ्ट दे दिया है कि चलो इंसेक्ट्स फीड करेंगे, जो भी इंसेक्ट्स है जो भी है, और उसके थ्रू पॉलिनेशन होगा और उनका लाइफ साइकिल आगे बढ़ेगा। एक नए नए फ्लावर के बच्चे आएंगे जिसके थ्रू सीड बनेगा, फिर फ्रूट बनेगा, और हम वो फ्रूट्स ह्यूमंस खाते भी हैं फॉर एनर्जी कंजम्पशन। सो मेनी थिंग्स नेचर गिव्स अस, राइट? सो वी शुड ऑलवेज बी थैंकफुल टू दिस ब्यूटीफुल नेचर। आर यू गेटिंग? सो दैट्स द थिंग। ओके, सो इंसेक्ट पॉलिनेटेड में हमने क्या क्या सीखा? इट इज आल्सो कॉल्ड एज एंटोमोफिलस, नॉट एंटेमो, एंटोमोफिलस। एंटोमॉन मींस इंसेक्ट, मैंने कल कहा था। एंड विंड को क्या बोलते हैं? इट इज एनिमोफिलस। कल आपने लिखा है ना नोट्स में, उसे क्यू क्यू कीजिए, दोनों पूछते हैं एग्जाम में वर्ड्स। आपको पूछ सकते हो व्हाट इज एनिमोफिलस मींस पॉलिनेशन बाय, आपको याद आना चाहिए एनिमो मींस सर ने बोला था इट इज रिलेटेड टू विंड, हवा, राइट? एनिमोमीटर, एनिमोग्राफ जो एक अलग अलग लैबोरेटरीज में होते हैं और डिफरेंट
जहाँ पे क्लाइमेट के डिफरेंट रिसर्चेस होते हैं और क्लाइमेट कंडीशंस को एनालाइज किया जाता है, जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना ऑल ओवर वर्ल्ड, वहाँ पे ये इक्विपमेंट्स भी होते हैं. सो एनिमो प्रीफिक्स इज रिलेटेड टू विंड. एनिमोफिलस मीन्स विच हैव एफिनिटी फॉर विंड, यानी ये फ्लावर्स एनिमोफिलस हैं. इन फ्लावर को एनिमोफिलस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनका पॉलिनेशन हवा के थ्रू होता है, विंड. क्लियर? क्यों क्यों दोनों भी क्वेश्चन पूछते हैं. आपने कल नोट्स में नहीं किया होगा तो प्लीज मार्क इट एज क्यू. ओके. अच्छा, कौन कौन से इंसेक्ट्स हो सकते हैं? कम ऑन टेल मी. देयर कैन बी bees. What other than butterflies, moths, flies? bees तो पता है आपको, honey bees. Yeah, there are different types of bees. Honey bees is just a variety of a bee. There are many other bees. honey bees होते हैं तो दूसरे bees क्या करते हैं? नेक्टर को खाने के लिए फ्लावर पे आएंगे. नेक्टर नास्टेशियम में जो होता है. There are other so many types of insects, right? So these are the main insects. तो एग्जाम में एग्जाम्पल पूछा, आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट यू राइट डाउन, क्योंकि आपको ऑप्शंस में लिख सकते हैं ऐसे कि इंसेक्ट्स कौन से हैं, बर्ड्स से डिफरेंशिएट करना है आपको. सो इंसेक्ट है ना, बी इज अ इंसेक्ट. होता है ना, गुम गुम करते रहता है इधर उधर हनी बी, बहुत बार देखते हैं हम, राइट, इन नेचर. सो प्लीज राइट डाउन इंसेक्ट्स में क्या क्या एग्जाम्पल है. बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, फ्लाइज, दीज आर कॉमन. देयर आर अदर इंसेक्ट्स आल्सो बट दे आर माइनर. मेजॉरिटी टाइम पॉलिनेशन ये करते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? अच्छा, यहीं पे हम और एक इंटरेस्टिंग थिंग सीखेंगे. इंसेक्ट तो हो गया. अभी आपको पता है कुछ कुछ बर्ड्स भी पॉलिनेशन करते हैं. यू नो उसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज ऑर्निथोफिली. यहीं पे आप नोट्स में लिखिए ऑर्निथो. ऑर्निथो मीन्स बर्ड. राइट डाउन ऑर्निथो मीनिंग बर्ड. तो जो बर्ड पॉलिनेशन करते हैं ना उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली. यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ऑर्निथोफिली. ओके, वहीं पे नोट्स में लिख लीजिए इट इज बर्ड पॉलिनेशन. यू कैन राइट डाउन इवन बाय यूजिंग रेड पेन. सी, जब आप डिफरेंट पेन्स का यूज करते हो ना, मार्कर और डिफरेंट कलर्ड पेन्स, जब आप ऐसे नोट्स बनाओगे तो उसका बहुत एडवांटेज है आपको, बिकॉज आपकी विजुअल मेमोरी में वो फिट इन हो जाएगा. एग्जाम के वक्त आपको क्लिक होगा कि हाँ, ऑर्निथो बर्ड, ऑर्निथो इज रिलेटेड टू बर्ड. एंड जब आप ये अभी समझ रहे हो कॉन्सेप्ट के साथ, एग्जाम में आपको इतना टाइम नहीं होता है. फाइनल एग्जाम में यू कैन थिंक लाइक हाफ एन आवर, ऑर्निथो क्या था, वैसे तो आपका टाइम खत्म हो जाएगा. यू वॉन्ट बी एबल टू राइट डाउन और कवर अप द होल पेपर. सो प्लीज ऐसा प्रिपरेशन करना है कि आपको टिप ऑफ टंग होना चाहिए. आपके कॉन्सेप्ट सबकॉन्शियस माइंड में इतने ज्यादा फिट इन होने चाहिए कि आपको एग्जाम में लगे ये सबसे आसान है. बायोलॉजी इज माय फेवरेट सब्जेक्ट बिकॉज इसमें हमने समझ के पढ़ा है, एंजॉय करते हुए पढ़ा है. राइट? सो बर्ड पॉलिनेशन, यहाँ पे क्यू मार्क किया मैंने. क्यू मीन्स क्वेश्चन. सो जो बर्ड से पॉलिनेट होते हैं उसे बोलते हैं ऑर्निथोफिली. देयर आर डिफरेंट बर्ड्स, राइट? पहले तो आप एग्जांपल्स लिखिए कौन से प्लांट्स में ऑर्निथोफिली होता है. इट्स फर्स्ट बिग्नोनिया एंड सेकंड कैना. ये एग्जांपल भी पूछ सकते हैं एग्जाम में. जो भी टेक्स्ट बुक में दिया है वही बता रहा हूं मैं, बिकॉज ये पूछ सकते हैं. देयर आर हाई चांसेस, राइट? सो ऑर्निथोफिली, बिग्नोनिया एंड कैना. इन प्लांट्स में, इनके फ्लावर्स में क्या होता है, एक बर्ड आता है और उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर. क्या है इसमें, दिख रहा है आपको? हाँ, इसे क्या बोलते हैं? दिस इज व्हाट? ऑर्निथोफिली. ये पिक्चर याद करना है एग्जाम में. ये कौन सा बर्ड है? कम ऑन, एनी गेस? एनी गेसेस? कोई गेस कर पा रहा है? इट इज हमिंग बर्ड. दिख रहा है ना, हमिंग बर्ड्स का एकदम बीक लंबा वाला होता है, लॉन्ग बीक्स, राइट? तो ये क्या है, एक बिग्नोनिया का प्लांट है. ऐसा एक रफली ऐसे अलग अलग कलर्स में आता है. सो आपके एग्जाम टेक्स्ट बुक में नाम दिया है बिग्नोनिया, तो इसमें दिखता है ऑर्निथोफिली. ये छोटा छोटा एक लाइंस भी दिया है ना टेक्स्ट बुक में, तो इसे आप कभी ऐसे मत समझना कि ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ये टर्म्स पूछते हैं बॉटनी में, प्लांट्स में, फ्लावर्स में आपको बहुत टर्म्स आएंगे. आपको अच्छे से समझ के उसे पढ़ना है और विजुअल्स को याद रखोगे तो आपको क्लिक होगा. सो कौन से बर्ड्स है? बर्ड्स लाइक व्हाट? देयर आर सो मेनी, लाइक हमिंग बर्ड्स,
sunbirds, राइट. सो एग्जाम्पल में बर्ड्स का पॉलिनेशन होता है जो बर्ड्स करते हैं. तो ये क्या है, ये इंसेक्ट नहीं है ना, ये तो बर्ड है, थोड़ा बड़ा है. इंसेक्ट तो छोटे छोटे होते हैं. बटरफ्लाइज इज इंसेक्ट, राइट. सो इंसेक्ट्स के एग्जाम्पल दे दिए मैंने, मॉथ्स, बटरफ्लाइज, बीज एंड फ्लाइज, सो मेनी, राइट. व्हाइल ऑर्निथोफिली इज व्हाट, इट इज हमिंग बर्ड. समझ में आ रहा है. मॉस्किटो क्या है, मॉस्किटो भी इंसेक्ट है, बट मॉस्किटो पॉलिनेशन करता है क्या? नो. मॉस्किटो तो जनरली ह्यूमंस के साथ भी फीड करता है ब्लड पे, बहुत, यानी नॉट एट ऑल. तो कभी ऐसे नहीं होता है. तो इट इज जस्ट द लीस्ट टाइप जो कि पॉलिनेशन में आता है, नहीं इसे कंसिडर कर सकते. मॉस्किटो इज अ डिफरेंट. तो आपको बर्ड्स में, इंसेक्ट्स में क्या क्या याद रखना है, बटरफ्लाइज, बीज, ऐसे नहीं याद बोलना है कि मॉस्किटो भी करता है. नो, मॉस्किटो नहीं होता है, राइट. मॉस्किटो आई मीन नहीं करता है, राइट. समझ में आ रहा है. हाँ. देन यानी वेरी रेयरली, आई मीन मोस्ट कॉमनली आपने सुना होगा ना, बीज ही देखते हैं हम नेचर में. बी होते हैं मॉस्किटो भी क्लाइमेट में, बट पॉलिनेशन में उनका रोल आई डोंट थिंक, राइट. सो बीज जो नेक्टर पे फीड करते हैं इंसेक्ट में. देन देयर आर बटरफ्लाइज, कलरफुल ब्यूटीफुल बटरफ्लाइज, वो भी करते हैं, राइट. सो बर्ड्स का पॉलिनेशन क्या होता है, ऑर्निथोफिली. लिखा आपने नोट्स में, बाय बर्ड्स. ये पिक्चर याद रहेगा हमिंग बर्ड का. इसे क्या बोलते हैं, ऑर्निथो. ऑर्निथो मींस बर्ड, जहां पे भी प्रीफिक्स ऑर्निथो लगेगा इट मींस बर्ड. क्लियर है. These are different types of क्या, पॉलिनेशन. जैसे हम अभी वाटर और आर्टिफिशियल पॉलिनेशन भी सीखेंगे, बट आपको मैं अदर टाइप्स भी बता रहा हूं. अच्छा, और एक इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है. सो विल सी दैट. नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन में लिखिए एलिफोफिली. एलिफोफिली, हाँ, इट इज पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय व्हाट, नाम को. मैंने आपको कहा है ना, हमें बायोलॉजी को समझ के पढ़ना है. हर एक नाम में उसका मीनिंग है. आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है बार बार पढ़ने की. बिना समझे पढ़ोगे तो आपको कंफ्यूजन होगा फाइनल एग्जाम में. प्लीज बच्चों, प्लीज अंडरस्टैंड. सो बी विथ मी, बी अटेंटिव और मीनिंग के साथ पढ़िए ना. समझ में आ रहा है आपको. एलिफो, एलिफो इज एलिफेंट. एलिफो मींस एलिफेंट. एलिफेंट से ही वर्ड आया है ना, एलिफो, एलिफेंट. सो पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट्स इज एलिफोफिली. पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय, यानी एलिफेंट कोई पॉलिनेशन करता नहीं है, यानी कोई ऑर्डर नहीं देता है कि एलिफेंट को, एलिफेंट महाराज जाइए और आप इस फ्लावर का पॉलिनेशन करके आइए. ऐसा होता है क्या कभी? हाँ जी, ना जी, ना जी, कोई ऑर्डर दे नहीं सकता एलिफेंट को, राइट. वो तो बाय मिस्टेक एलिफेंट जंगल में जब जाता है तो होता है. अब वो कैसे होता है हम देखेंगे, राइट. तो पहले आप लिखिए पॉलिनेशन अफेक्टेड बाय एलिफेंट. समझ में आ रहा है, राइट. क्यू, फिर से क्यू मार्क किया मैंने. इस पे क्वेश्चन पूछते हैं आपको. एलिफोफिली वर्ड लिखा तो आपको दो चीजें पूछेंगे. एक तो एक कौन पॉलिनेशन करता है, एलिफेंट करते हैं, और कौन से फ्लावर में एलिफोफिली होता है. अब हाथी इतना बड़ा है तो फ्लावर भी बड़ा बड़ा चाहिए. छोटे फ्लावर कैसे, हाथी इतना बड़ा पैर हाथी का, उसमें छोटा सा फ्लावर सरवाइव भी करेगा क्या, उसके पोलन ग्रेन्स नहीं. So the name of the flower is, look at this beautiful picture, it is called as Rafflesia. Write down, Eliphophili is seen in Rafflesia. एकदम बड़ा सा फ्लावर है, देख रहे हैं इतना बड़ा फ्लावर कभी देखा है आपने? ये तो कोई वाइल्ड फॉरेस्ट में होते हैं जनरली. वी डोंट सी in our like urban areas, na? It's not very commonly seen, right? So एलिफोफिली, एलिफो जैसा बड़ा है वैसा रैफ्लेशिया, एकदम बड़ा सा फ्लावर है. समझ में आ रहा है आपको. लुक एट दिस, ये एक पेटल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, और ये सेंटर में छोटे छोटे इसके अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं. जब एक बड़ा सा हाथी आएगा, इतना बड़ा फ्लावर, तो उसका पैर गिर गया. होता कैसा है, the pollen grains of that this Rafflesia get attached to the feet of elephants and they may be carried out to the stigma of another flower when trampled by their feet. एक हाथी आया यहाँ से जा रहा था हाथी, उसका पैर गिर गया इस फ्लावर पे, रैफ्लेशिया के, राइट. रैफ्लेशिया आपने लिखा ना, क्यू मार्क किया मैंने. ये क्वेश्चन पूछते हैं, और ये उसके पैर पे कुछ चिपक गए, स्टिक हो गए कुछ पोलन ग्रेन्स. अब ऐसा ही दूसरा फ्लावर है रैफ्लेशिया का और कहीं पे, राइट. फिर क्या होगा, वो हाथी जा रहा है अभी दूसरी तरफ, देखिए
ये तो एक पिक्चर है, देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं ना, ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा फ्लावर, इसमें स्टिग्मा, एंथर्स, कार्पल्स। तो क्या होगा, अभी आप देख पा रहे हो ना, ये छोटे छोटे बच्चों के साइज का है, यानी कितना बड़ा फ्लावर है ये। तो रैफ्लेशिया, ये हाथी आया और उसका पैर ये दूसरे फ्लावर पे गिर गया, तो इसमें क्या हो गया, जो स्टिग्मा पे गलती से जो पोलन ग्रेन्स गिर गए उसके थ्रू पॉलिनेशन हो गया, और इसे बोलते हैं एलिफोफिली। क्यों? क्योंकि ये पॉलिनेशन हाथी के वजह से हुआ है। हाथी ने कोई डिसाइड नहीं किया था भाई, बट हुआ क्या, हाथी जा रहा था और पैर गिर गया और पोलन चिटपक गए, और वो दूसरे फ्लावर पे रैफ्लेशिया के गया, और वहां पे वो पोलन उसके पैर से वहां चले गए, और फिर उसके थ्रू पॉलिनेशन हो गया। सो रैफ्लेशिया आप लिखा है ना एग्जाम्पल, एग्जाम्पल भी पूछेंगे कौन से फ्लावर्स में होता है, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, राइट। सो प्लीज राइट डाउन एंड रिमेंबर दिस पिक्चर। ये पिक्चर याद आना चाहिए एग्जाम में। अमित सर ने बोला था रैफ्लेशिया, ऐसे बड़े बड़े पेटल्स होते हैं, राइट। हाथी का पैर गिरा, सो इट इज कैरिड बाय एलिफेंट्स, एलिफोफिली, क्लियर। सो दिस आर द फ्यू इंपॉर्टेंट यूनिक टाइप ऑफ पॉलिनेशन। अभी हम मेजर कैटेगरीज देखेंगे। सो यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेशन इन डिटेल। ये कल का चार्ट है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपने ऑलरेडी नोट्स में लिखा है। देन वी स्टडीड अबाउट विंड पॉलिनेशन। अच्छा, विंड में ना, विंड पॉलिनेशन के हमने कैरेक्टरिस्टिक्स तो देख लिए कल कि कैसे होते हैं, लार्ज फेदरी स्टिग्मास, देन एंथर्स लूजली अटैच्ड, राइट। पर हम अभी विंड पॉलिनेशन किस में होता है, मेज में। तो कैसे होता है उसके कुछ एग्जांपल देखेंगे कि मेज में एग्जैक्टली विंड पॉलिनेशन कैसे होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, राइट। देन वी विल स्टडी अबाउट वाटर पॉलिनेशन एंड आर्टिफिशियल पॉलिनेशन, दिस टू थिंग्स। अगेन दिस आर इंपॉर्टेंट थिंग्स व्हिच विल बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, बट उसके पहले हम विंड पॉलिनेशन स्टडी करेंगे। आपको याद आ रहा है हमने विंड पॉलिनेशन में क्या क्या सीखा, इफ यू रिमेंबर कल का लेक्चर, राइट। सो विंड पॉलिनेशन इज कॉल्ड, also called as anemo. The wind pollinated flowers are also called as what, anemophilous. Anemo is wind, आपने लिखा है, ये कल का स्लाइड दिखा रहा हूं मैं आपको। यू रिमेंबर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं विंड में, जस्ट अ क्विक रिवीजन। दे आर स्मॉल फ्लावर्स, राइट। दे आर नॉट ब्राइटली कलर्ड, राइट, क्योंकि हमें हवा को इंप्रेस नहीं करना है, इंसेक्ट्स को करने के लिए बड़े बड़े पेटल्स बनते हैं, क्लियर है। दे डू नॉट प्रोड्यूस व्हाट, नेक्टर, कोई जरूरत ही नहीं है, इंसेक्ट से थोड़ी ना हो रहा है, हवा तो अपने आप आ रही है और उसके थ्रू पॉलिनेशन हो गया। देन स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड व्हाट, हैंग आउट, ये दिख रहा है, ये लंबे लंबे स्टैमेन्स, ये लॉन्ग है एंड दे हैंग आउट फ्रॉम द फ्लावर। ये एक फ्लावर है, तो इसमें से इसका ये बीच वाला स्टिग्मा और ये है, सॉरी ये फेदरी स्टिग्मास है, और ये है स्टैमेन्स, ये ओव्यूल ओवरी जहां से भी पार्ट्स निकल रहा है, ठीक है। देन एंथर्स आर लूजली अटैच्ड, लार्ज, ये येलो येलो एंथर है ना, ये लूजली अटैच्ड है, हमने ये भी देखा, दे आर लूजली अटैच्ड। एंड पोलन इज प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, बहुत सारा पोलन बनता है इसमें से, क्योंकि हवा से जाना है ना हमें लेके। देन ये कैरेक्टरिस्टिक्स कल आपने लिखे हैं, इट इज जस्ट अ रिवीजन, नो नीड टू राइट डाउन इन योर नोट्स राइट नाउ, जस्ट फोकस। देन पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन वेरी लार्ज क्वांटिटीज, बहुत सारे पोलन चाहिए हवा के थ्रू, राइट, क्योंकि कुछ पोलन्स तो हवा में इधर उधर उड़ जाएंगे, ग्राउंड फ्लोर पे इधर उधर, तो कोई चांसेस हमें चाहिए कि कुछ भी करके कुछ तो पोलन चले जाए किसी फ्लावर पे जिसके थ्रू पॉलिनेशन हो जाए। हवा तो अपनी चलती रहती है नेचर में, राइट। पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ड्राई एंड स्मूथ, हमने कल वो भी देखा, लाइट, ड्राई एंड स्मूथ होते हैं पोलन ग्रेन्स, राइट। इट हैज टू बी दैट वे, बिकॉज लाइट और ड्राई रहेंगे, लाइट वेट में रहेंगे तभी तो उड़ पाएंगे। अगर कोई हेवी वेट पोलन ग्रेन है तो हवा उनको उड़ा पाएगी नहीं, सो इट शुड बी लाइट। पत्थर को उड़ा सकती है क्या कोई रॉक को हवा, नहीं उड़ा सकती, तो पत्थर इतना वेट तो होगा नहीं। तो लॉजिकल माइंड से आप याद रखिए ना चीजों को, तो एग्जाम में आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख पाओगे। पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट, जो भी पोलन्स निकलेंगे इसके थ्रू, लाइट वेट, ड्राई। देन स्टिग्मास आर फेदरी एंड हैंग आउट। अभी देखो मैंने कल ये दिखाया था, ये स्टिग्मा है, दिख रहा है, फेदरी दिख रहा है ना, क्लियर है। सो दीज आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ व्हाट विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स। अभी विंड पॉलिनेशन किस में दिखता है हम स्टडी करेंगे। सो गिव द हेडिंग इन योर नोट्स, आपके जो हैंड रिटन नोट्स है उसमें हेडिंग दीजिए एग्जांपल ऑफ विंड पॉलिनेशन। हवा से पॉलिनेशन कौन से प्लांट्स में होता है, व्हिच फ्लावर्स, एंड द एग्जांपल इज मेज, आल्सो कॉल्ड एज मेज, पता है जिया मेज,
MEIZE, मेज। तो मेज जो होता है ना, उसका दूसरा नाम क्या है? कॉर्न। यू रिमेम्बर? रिमेम्बर क्या? सबने खाया हुआ है, खा रहे हैं, बहुत बार खाया है। कॉर्न, स्वीट कॉर्न, डिफरेंट कॉर्न, यू रिमेम्बर? कॉर्न तो बहुत लोगों को पसंद है। कॉर्न के डिशेस भी, क्रिस्पी कॉर्न रेसिप्स, कॉर्न देख पिज्जा, कॉर्न पिज्जा खाते हो ना, उसमें कॉर्न्स होते हैं। देन वेजीज वाला जो पिज्जा होता है, देन कॉर्न सूप, सो मेनी थिंग्स यू ईट, राइट? और मजे करते हो आप। आपकी मम्मी आपके लिए इंटरेस्टिंग डिशेस बनाती है, राइट? तो कॉर्न तो कॉमनली सब्जियों में भी यूज होता है, वेजिटेबल्स, राइट? अलग अलग वेजीज में भी हम घर पे कॉर्न डालते हैं। मेनी पीपल लाइक इट। सो ये कॉर्न बनता है, एक कॉर्न का पिक्चर आपको पता है कैसा होता है, राइट? सो उसे मेज बोलते हैं। अच्छा देखिए, ये पिक्चर देखिए, याद आ जाएगा सबको। हाँ देखिए देखिए देखिए। सो दिस इज कॉर्न। हम सब्जियां जो लाते हैं मार्केट से भी, बहुत बार हम इसे बॉईल करके भी खाते हैं। दिस कॉर्न, दिस आर व्हाट? सीड्स। इसे कर्नल्स बोलते हैं, कर्नल्स। मेडिकल बॉटनिकल लैंग्वेज में कर्नल्स। इसको हम खाते हैं ना, और फिर ये खाने के बाद ऐसा ऐसा बच जाता है पोर्शन। ये कॉब होता है, कॉब, COB, कॉब, ये सेंट्रल पार्ट। इसमें ऐसे सीड, यानी जब कॉर्न के फ्लावर में ये भी एक ट्री होता है ना, तो कॉर्न जो मेज बोलते हैं उसे साइंटिफिक वर्ड में, तो मेज का जो बड़ा सा ट्री होता है, उसमें से जब निकाल, इसमें ये जो सीड्स है ना, ये कर्नल्स, ये जो हम खाते हैं, दिस येलो टिडबिट्स, राइट? मजेदार स्वीट कॉर्न में मीठे मीठे होते हैं, हम बॉईल करके खाते हैं, मसाला डाल के खाते हैं, देन वी मेक डिफरेंट डिशेस, पिज्जाज एंड लाइक, राइट? सो इसे बोलते हैं कॉर्न। क्लियर? तो इसका ट्री है, इसमें विंड पॉलिनेशन कैसा होता है हमें ये सीखना है। अभी ये तो समझ गए आपको, तो विल सी अबाउट विंड पॉलिनेटेड मेज कैसे होता है। तो ये एक ट्री है, विच ट्री? इट इज अ मेज ट्री। जिया मेज, मेज वर्ड है इस प्लांट का और ट्री का, या फिर फ्लावर्स का, मेज के फ्लावर्स में। आपको एग्जाम में कॉमनली ये क्वेश्चन पूछते हैं, विंड पॉलिनेशन इज सीन इन व्हाट? इट इज सीन इन मेज। अच्छा सर, आप बोलोगे सर कितने एग्जांपल्स है, इंसेक्ट पॉलिनेशन, एलिफोफिली, ऑर्निथोफिली। अब बोलोगे सर अभी कोई ट्रिक बता दो यार। आप भी ना सर, इतना याद रखना है, आप पढ़ा रहे हो, विजुअल्स दिखा रहे हो, हमें समझ आ रहा है, बट कुछ ट्रिक्स भी होने चाहिए ना, कि हमें एग्जाम्पल कैसे याद रहे। सो ये नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल हम इसे कुछ इंटरेस्टिंग बनाएंगे। सो लुक एट दिस। अब मैंने क्यू मार्क किया, क्यू आप लिख लीजिए, विंड पॉलिनेशन मेज आपने नोट्स में लिखा। ऐसा एक ट्री होता है, तो आपको दिख रहा है ये ऊपर वाला जो होता है पार्ट, इससे बोलते हैं व्हाट? These are tassel, TASSEL, यानी एंथर्स होते हैं ये, लंबे लंबे फिलामेंट्स, एंथर्स। मेल इन्फ्लोरेसेंस है ये, मेल, दिख रहा है ना? और ये जो है, ये जो एक्चुअल में जो है ना, ये जो लगे हैं जिसे हम खाते हैं, ये ग्रो होने के बाद एकदम से ये कर्नल्स बाद में बनते हैं, बट इसे क्या बोलते हैं? दीज आर फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, आल्सो कॉल्ड एज कॉब्स, कॉब्स। और ईयर्स, ईयर्स आपके टेक्स्ट बुक में सिर्फ कॉब्स वर्ड दिया है, तो आप कॉब भी याद रखा तो चलेगा, बट इसको ईयर्स भी बोलते हैं, नॉट ह्यूमन ईयर्स। हमारे ईयर्स होते हैं ना दो, बट ये जैसे ईयर्स की तरह आए हैं ना साइड साइड में, तो बॉटनी में भी इसको ईयर्स नाम दे दिया इन्होंने। बट आपको याद रखना है कॉब्स, आपके एग्जाम में कॉब्स वर्ड दिया। कॉब्स यानी क्या है? फीमेल इन्फ्लोरेसेंस, फीमेल इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है? कम ऑन बच्चों, हमने सीखा है, भूल गए आप? ऐसे भूलना नहीं है, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस हमने फ्लावर चैप्टर में सीखा है और एग्जाम में पूछते हैं। सो इन्फ्लोरेसेंस इज द मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन द एक्सिस ऑफ प्लांट। समझ में आ रहा है? एक्सिस पे कैसे फ्लावर्स आते हैं। तो अभी ये फीमेल फ्लावर्स है, दो आपको लग रहा है सर ये तो फ्रूट होता है, यानी एक वेजिटेबल है ना निकाल के, बट ये पहले फ्लावर भी तो था ना, उसके बाद इसमें बने हैं ये येलो टिडबिट्स, आगे जाके फर्टिलाइजेशन के बाद हुआ है। बट ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, ये एक्सिस है सेंटर का, तो इसमें जैसे जैसे एक अरेंजमेंट है फ्लावर्स की, और ऊपर टॉप में मेल फ्लावर्स है, इसे टैसल बोलते हैं। सो अरेंजमेंट यूनिक है हर एक में। तो इन्फ्लोरेंस क्या होता है? फ्लावर्स में अरेंज्ड इन डिफरेंट वेज, सो इट इज मोड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स ऑन अ एक्सिस। ये एक सेंट्रल एक्सिस है प्लांट की, तो इस पे ये सेंटर की एक्सिस, तो इस पे कैसे फ्लावर आ रहा है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। लास्ट टॉपिक में आपने पढ़ा है ना, टेक्स्ट बुक में भी आपको डिफरेंट डायग्राम्स के साथ दिया है,
मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। सी बच्चों, ऐसे ही स्टडी करना है आपको। जब आप नेक्स्ट टॉपिक में आ जाओ तो आपको पीछे का भूलना है क्या? नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सब कुछ एक साथ रिकॉल करना है। यू नीड टू कोरिलेट थिंग्स, इंटररिलेट, कनेक्शन बनाना है। जब आपको मेज का ट्री दिखे तो आपको याद आना चाहिए कि मेज में इन्फ्लोरेसेंस इसे बोलते हैं, फिर इसके नए नए नाम्स है, ये कि हम अभी पढ़ रहे हैं, राइट? सो आपको ऐसा याद रखना है। अच्छा, आप बोलोगे सर आप कोई ट्रिक बताने वाले थे। सो विंड पॉलिनेशन, विंड का W स्पेलिंग कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? W, इट्स अ बिग W। सो अगर मैं इस W को उल्टा कर दूं तो क्या बनेगा इसका? M। तो विंड का W को मैंने उल्टा किया यानी M, और MAIZE, मेज। सो आपको याद आना चाहिए कि मेज में विंड पॉलिनेशन होता है। इस M को अगर आप रिवर्स कर दो तो W बनेगा ना, M एंड W। आ रहा है समझ में? दिखा आपको ये क्लियर? अ बिग W ऑफ विंड बन गया M। उल्टा, मिरर इमेजेस, नॉट मिरर में तो एक अलग वे में, बट यू कैन से लाइक दैट, दे आर क्वाइट। हमने क्या किया, इसे उल्टा कर दिया। सो लेटर्स को, सो M फॉर मेज, W फॉर विंड। क्लियर है? तो विंड पॉलिनेशन किस में दिखता है? मेज में। इस पे पक्का क्वेश्चन पूछेंगे एग्जाम में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज मार्क माय वर्ड्स एंड अभी कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लीजिए। ट्रिक्स को ऐसे आप नोटबुक में लिख सकते हो। सर ने कहा था यू कैन सर्कल विथ रेड पेन और एनी नॉर्मल पेन, वट एवर यू आर राइटिंग विथ। W को सर्कल कीजिए, M को, और ऐसे यहाँ पे एरो कीजिए, और आपको समझ में आएगा कि हमें ऐसे याद रखना है। W को उल्टा बोला था सर ने, M। सो विंड पॉलिनेशन सीन इन मेज। या फिर आप ऐसा स्ट्रक्चर भी याद रख लो कॉन्सेप्ट्स के साथ, तो ये ट्रिक्स की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग दिस ट्रिक्स फॉर पीपल, बिकॉज हर एक स्टूडेंट को सेम रिकॉल नहीं होता है। किसी को किस वे में होता है, किसी को कैसे। एवरीबडी इज नॉट ऑफ द सेम स्टाइल से यूनिक चीजों से याद रखता है, राइट? किसी को पढ़ के भी याद हो जाता है। तो जिसको याद हो रहा है, नो नीड टू राइट डाउन दिस थिंग्स, दिस इज जस्ट फॉर अदर स्टूडेंट जिनको लग रहा है कि हमें एग्जाम में कंफ्यूजन ना हो, तो हम ऐसे ट्रिक्स को यूज करेंगे। क्लियर? दिस इज अ ट्रिक। ऐसे आप अपने ट्रिक्स भी बना सकते हो। ये टेक्स्ट बुक में नहीं दिए हैं, ये एग्जाम में नहीं लिखना है। इट इज जस्ट फॉर अवर मेमोराइजेशन, कि एग्जाम में हम रिकॉल कर पाए। सो दीज आर माई ओन ट्रिक्स। ये तो मुझे जैसे याद हो जाता है मैं बना लेता हूँ। अभी बना लिया मैंने, ये मैंने सोचा नहीं था कि मैं लेक्चर में बताऊंगा। सो जब आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, बायोलॉजी में आपको बहुत आसानी होगी आगे जाके, इतना सिलेबस वास्ट है। सो यू कैन रिमेंबर विद दिस सच टेक्निक्स, राइट? क्लियर बच्चों? स्माइल नाउ, इट्स सो इंटरेस्टिंग, इजंट इट? इट इज सो इंटरेस्टिंग। ओके, मेज ट्री समझ गया। आप बोलोगे सर हमें और स्ट्रक्चर्स को समझना है, तो विल सी वंस अगेन। फिर से देखिए, ये पिक्चर दिख रहा है, मेज का ट्री है, राइट? सो ऊपर वाला क्या है? ये these are male inflorescence also called as what? आपको दिख रहा है क्या? ये हमने क्या पढ़ा था विंड पॉलिनेशन में? एंथर्स कैसे होते हैं? लार्ज एंड लूजली अटैच्ड। ये देखो मैंने मैग्नीफाई किया, जब इसको मैंने बड़ा करके देखा तो ये एंथर्स है, और आपको दिख रहा है ये येलो येलो एंथर्स यहाँ से निकले हैं। दिस इज एंथर्स एंड व्हाट? फिलामेंट्स, राइट? सो इट टुगेदर फॉर्म्स स्टैमेन्स। स्टैमेन्स है ना ये, इसको क्या बोलते हैं? टैसल। टैसल नाम दिया है। टैसल यानी क्या? इट प्रेजेंट्स द मेल फ्लावर विच कंटेन्स पोलन। राइट डाउन इन योर नोट्स, टैसल मीन्स इट रिप्रेजेंट्स, दिस वर्ड रिप्रेजेंट्स द मेल फ्लावर। मेल एंथर है ना ये, तो मेल फ्लावर, मेल इन्फ्लोरेसेंस। आपके टेक्स्ट बुक में बाद में डायग्राम देखना आप। मेल फ्लावर विच कंटेन्स पोलन, इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं। लिखा अपने नोट्स में? क्लियर अबाउट टैसल? यहाँ पे मेल वाला सिंबल दिया, ये मेल के लिए हमने पीछे पढ़ा था फ्लावर टॉपिक में। दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर मेल एंड दिस सिंबल इज यूज्ड फॉर फीमेल। सो ये मेल है। अभी पढ़ा। दूसरा क्या है? दूसरा होता है कॉब्स। कॉब्स को ऑल्सो क्या बोलते हैं? ईयर्स। ये ईयर जैसे ये वाले जिसमें एक्चुअल फ्रूट होता है, ये देखा, दीज आर कॉल्ड एज कॉब्स। ये हस्क होता है, ग्रीनिश इज हस्क एंड द सेंट्रल कोर जो होता है कॉब्स। और ये बाद में येलो जब फर्टिलाइजेशन होगा ना, पोलन ग्रेन्स गिर जाएंगे इसके अंदर ऐसे, उसके बाद ये येलो येलो सीड्स बनेंगे, यानी दीज आर टिडबिट्स येलो। ये क्या है?
These are the actual fruits which we eat, right? We use in different recipes in our kitchen and we enjoy, right? Sweet corns or anything. So maize cobs, write down, it represents the female flower. Cobs represents the female flower of a maize plant. It represents the female flower. लिखा आपने? क्लियर? अच्छा, आपको दिख रहा है कि इसमें फेदरी फेदरी निकला है कुछ कॉब्स से? इसे क्या बोलते हैं? These are styles. फीमेल है तो इसमें क्या होगा? स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. तो ओवरी तो ऐसे अंदर होता है, एरो किया मैंने. ये जो फेदरी निकला है इसके ऊपर ऊपर, आपने एक्चुअल कॉर्न में भी देखा होगा, ऐसा आपको सिल्वरी ऐसे फेदर्स दिखते हैं. These are nothing but फीमेल स्टाइल्स. उसे सिल्क बोलते हैं. सिल्क क्या बोलते हैं? This is called as silk. आ रहा है समझ में? इट इज सिल्क. देखो अच्छे से, फिर से समझो इसे. मेल इन्फ्लोरेसेंस टैसल. जो मैं सर्कल कर रहा हूं उतना ही पार्ट याद रखना है आपको, ठीक है? मेल, क्लियर? ये दिख रहा है आपको? इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं, टैसल बोलते हैं, टैसल, राइट? स्टैमेन्स एंड ऑल. देन फीमेल क्या होता है? इसे बोलते हैं कॉब, ईयर या कॉब. अच्छा, अभी आपको ये हेयर्स जैसा दिख रहा है इसमें, ये वाला होता है ना. आप जब ये हम घर पे भी लाते हैं मार्केट से वेजिटेबल को, कॉब, ये कॉर्न्स को, मेज को, तो आप देखोगे तो उसपे पहले बाहर का हस्क होता है ग्रीनिश. वी रिमूव, देन देयर आर हेयर्स. इट इज कॉल्ड एज सिल्क. These are nothing but styles. See, एक अगर मैं इस हेयर को स्ट्रक्चर देखूं, इसमें से जो ये फीमेल पार्ट है, इसमें से मैंने निकाला, तो एक ओवरी बेस में होता है. दिस इज स्टाइल. लिखा है यहाँ पे सिल्क. तो ऐसे बहुत सारे स्टाइल्स मिलके क्या होता है? सिल्की बन जाता है ये ऐसा, राइट? ये क्यों बनता है ऐसा फेदरी और सिल्की? टू कैच द पोलन ग्रेन्स. हमने पढ़ा है ना, विंड पॉलिनेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? द स्टिग्मास हैज टू बी फीदरी एंड हैंग आउट, राइट? इसके टिप पे छोटे छोटे स्टिग्मास होते हैं, इस पे ऊपर पोलन ग्रेन गिरता है, राइट? और ये जब मैच्योर होता है तो ये मैच्योर वाला कॉब या ईयर जो होता है वो ऐसा होता है, हस्क ग्रीनिश. ये सीड्स होते हैं, येलो येलो, बहुत सारे सीड्स होते हैं. कर्नल बोलते हैं उसे. ये नाम याद रखने की जरूरत नहीं, कर्नल. ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है. इट इज जस्ट फॉर एक्स्ट्रा नॉलेज, और आपको इंटरेस्टिंग पता चले कि ये भी कुछ होता है. आपको सिर्फ 3 चीजें याद रखनी है. मेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज टैसल, मेल टैसल. फीमेल इज कॉल्ड एज कॉब. एंड फीमेल में ही जो स्टाइल्स होते हैं उसको बोलते हैं सिल्क. ये जो फीमेल, एक फीमेल, इसमें जो स्टाइल्स होते हैं उसे बोलते हैं सिल्क. क्लियर? समझ में आएगा? याद रहेगा? फिर से दिख रहा है आपको ये? यही पिक्चर है ये. एंथर्स ऊपर टॉप में, ये है स्टाइल से. अच्छा, आप मुझे बोलो अभी, ये है मेल, ये है फीमेल. तो मेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ ट्री? कम ऑन. अरे यार ऐसा मत करो, हमने लास्ट टॉपिक में मैंने इतना इन डिटेल पढ़ाया है. कम ऑन बच्चों, आप पढ़ नहीं रहे हो क्या? घर पे पढ़ना है हमें. देखो अभी मेरे साथ पढ़ोगे तो एग्जाम में बायोलॉजी में आउट ऑफ स्कोर करोगे. अभी अगर इफ यू बिहेव लाइक लेजी और आप अगर ऐसा आलस करोगे तो फिर आपको अभी कॉन्सेप्ट्स याद नहीं. अभी मैं कितना भी अच्छा पढ़ाऊँ आपको, आप एग्जाम में पढ़ते वक्त या फिर बाद में पढ़ोगे तो आपको फिर से वीडियो देखना पड़ेगा, आपका टाइम वेस्ट होगा. और इतना टाइम नहीं होता है बार बार 1 आवर का वीडियो देखने के लिए. सो प्लीज बी विथ मी अटेंटिव. और पीछे में हमें बोला था, मैंने क्या बोला था? मेज इज एन एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ प्लांट? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोनोशियस, डायोशियस. मोनोशियस क्या होता है? मोनोशियस, यू रिमेंबर? मोनो इज सिंगल एंड शियस मीन्स हाउस, यानी एक प्लांट को हाउस बोला है. तो एक ही प्लांट पे जब मेल और फीमेल फ्लावर्स एक ही प्लांट पे होते हैं उसे बोलते हैं मोनोशियस प्लांट. ये भी क्वेश्चन पूछते हैं क्यू मार्क. आपने लिखा है नोट्स में, चेक योर नोट्स. अभी देखिए आप, लिखा है आपने मोनोशियस के एग्जांपल्स में मेज, मेज, कुकुम्बर, पंपकिन. आई रिमेंबर. सो मेज इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट? मोनोशियस. मोनोशियस क्यों? जिसपे मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर्स एक ही ट्री पे है. अच्छा, अगर मेल और फीमेल 2 अलग अलग इसमें हो तो उसे क्या बोलते हैं? कम ऑन. डायोशियस. डाई इज 2 डिफरेंट प्लांट्स. एग्जांपल पाम्स, पपाया. यू रिमेंबर? हाँ, ऐसे हमें एग्जाम, मैंने क्या बोला? पीछे का भूलना नहीं है. कोरिलेट विद द थिंग्स. आगे जाके वही डिटेल में दिया है, बट आपको पीछे वाला क्लिक होना चाहिए. एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मोनोशियस. दे कैन आस्क यू डिफरेंट थिंग्स ना. पूरा सिलेबस जो है वो पूछ सकते हैं. ओके ओके ओके, स्माइल नाउ. मैंने इतना भी कोई डांटा नहीं है आपको. हाँ,
स्माइल, इट्स फॉर योर गुड कि आपको पढ़ना है. आई नो कुछ लोगों ने सही आंसर किया होगा, बट मेनी ऑफ यू मस्ट हैव मिसफॉरगॉटन अबाउट दिस थिंग. सो प्लीज फोकस, राइट. सो लास्टली हमें क्या समझना है विंड पॉलिनेटेड में? ये मेल इन्फ्लोरेसेंस है, दिस वन टैसल. फीमेल इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड एज कॉप. एंड थर्ड क्या है? ये फीमेल पे जो होता है ना सिल्की, ये दिख रहा है आपको, सिल्की स्ट्रक्चर कवर करता है कॉप को. ये सिल्क 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 जैसा, इसे बोलते हैं सिल्क. दैट इज सिग्मा एंड स्टाइल ऑफ एन व्हाट? फीमेल फ्लावर का, राइट, जिसे हम बाद में निकालते हैं. तो इसी के थ्रू क्या होता है, जब विंड ब्लोज द पोलन फ्रॉम आउटवर्डली हैंगिंग एंथर्स. ये जो एंथर्स है दिख रहा है आपको, फिर से देखिए इस डायग्राम में, ये जो एंथर्स है इसे बोलते हैं टैसल. तो इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं इसके अंदर छोटे छोटे. तो हवा आई तो क्या होगा, सेम प्लांट पे ये पोलन ग्रेन्स नीचे गिरेंगे. ऐसे दिख रहा है आपको, एरो के साथ मैंने डायरेक्शन बताया है. ऐसे ऐसे हवा से और आके यहाँ पे गिर गए इसमें स्टाइल पे. तो इसमें क्या हुआ, फिर इसमें फर्टिलाइजेशन होगा. ये एंथर्स है, मेल पार्ट, राइट. इसमें पोलन ग्रेन्स होते हैं भरे हुए बहुत सारे. तो जब ये सिल्क, राइट, तो ये क्या करेगा, इसे रिसीव करेगा. तो जब इसके अंदर जाएगा पोलन ट्यूब, एक ओव्यूल के साथ फ्यूजन होके क्या होगा, एक नया येलो येलो सीड्स बनेंगे. तो ये फर्टिलाइजेशन के बाद ऐसा बनता है फ्रूट, राइट. इट इज अ मेज. सो when the pollen from outwardly hanging anthers blown away easily because of the anthers are loosely attached. ये characteristic है wind pollination में. Anthers are loosely attached to the filament and with the slightest of wind it will shake them. और पोलन नीचे गिरेंगे. ऐसे बहुत सारे पोलन्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कॉब्स होते हैं, इसमें गिरे. the pollen will blown away by the wind may fall on the feathery stigmas of the female flowers which have a large surface for this purpose. बोला ना मैंने, सिल्क का फंक्शन क्या है, इट विल रिसीव द पोलन, इसमें अटक जाएगा वो पोलन, फिर धीरे से स्टिग्मा को कनेक्ट होके अंदर जाएगा, ओव्यूल के साथ फ्यूज होगा और ऐसा येलो येलो कर्नल सीड्स बनेंगे. एंड द फीदरी स्टिग्मास ऑफ द फीमेल फ्लावर्स रिसीव इट विद द silk. The male flowers mature earlier than the female ones, so there are less chances of self pollination. समझ में आ रहा है आपको? अच्छा, तो ये बहुत कम चांसेस है कि एक ही ट्री में होगा. इन्होंने क्या बोला है टेक्स्ट बुक में, द मेल फ्लावर्स मैच्योर अर्लियर देन द फीमेल वंस, सो देयर आर लेस चांसेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन. तो ये नीचे नहीं गिरेगा इसमें. मैंने आपको इसलिए सिर्फ बताया कि विंड से ऐसा भी हो सकता है, सेम ट्री में नहीं होगा ये. यू आर गेटिंग माई पॉइंट? सी, इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन ना, हम क्रॉस पॉलिनेशन के एजेंट्स देख रहे हैं. तो ये सिंगल, ये एक ट्री है, आजू बाजू में एक फार्म में बहुत सारे मेज के ट्रीज है. तो इसके जो टैसल्स के जो एंथर्स के पोलन्स है वो आके इसके स्टिग्मा में गिरेगा, ईयर्स पे, कॉब्स पे, इसमें सिल्क होते हैं और फिर क्रॉस पॉलिनेशन होगा. क्रॉस पॉलिनेशन इसलिए क्या होता है पता है, ये एंथर्स पहले मैच्योर होते हैं और इसके ये वाले जो है ना ये बाद में मैच्योर होते हैं. ये जो फीमेल इन्फ्लोरेसेंस है ना, कॉब्स, दिस कॉब्स, ये मैच्योर नहीं है. तो अगर इसमें से कोई पोलन गिरा भी तो ये इसको रिसीव नहीं कर सकता है, फिर रिसीव करके वो आगे जाके फूड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ऐसे, राइट. नो, इसको ऐसे जाके इसके साथ क्रॉस पॉलिनेशन होके जब इसका वाला ये मैच्योर होगा तो क्रॉस पॉलिनेशन होगा और इसको मैच्योर करने के लिए इसके टैसल्स आएंगे. सो इट इज यहां से यहां, यहां से यहां, क्रॉस पॉलिनेशन अलग अलग ट्रीज का. क्लियर? That's why male flowers mature earlier than the female ones. तो इस फ्लावर का मेल अर्लियर हुआ, इस फ्लावर का फीमेल अर्लियर हुआ, यानी इसका भी मेल हो गया, चलो ठीक है, बट फीमेल बाद में हुआ तो मेल आके फीमेल को कनेक्ट हो जाएगा. क्लियर? सो इस तरह से क्रॉस पॉलिनेशन होता है. क्रॉस यानी क्रॉस मार्क है ना, सो इट इज अ क्रॉस पॉलिनेशन इन मेज, विंड पॉलिनेटेड मेज. Now we'll see about insect pollination. Insects के हमने features देखे हैं, characteristic brightly colored, scent, nectar, sticky stigma, sticky pollen grains. You remember? कल पढ़ा था, आज भी रिवाइज कर रहे हैं फिर से. तो दहलिया के जो फ्लावर्स होते हैं ना, दहलिया, ये भी एग्जाम में पूछते हैं. मैंने कल एक फोटो दिखाया था कि बड़े बड़े ग्रुप में फ्लावर्स आते हैं क्लस्टर्स में. तो दहलिया में इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है. वन मोर एग्जाम्पल ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन इज स्वीट पी. पीस पता है ना, मटर. जैसे हमने कॉर्न पनीर, कॉर्न पिज्जा खा लिया, मटर पनीर भी उस दिन खा लिया था. मजे है बच्चों आपके, तो लेक्चर्स में मजे कर रहे हो आप तो. हाँ, अभी के लिए तो इसी में मजा मानना होगा आपको, क्योंकि हमें एक्चुअल में पॉलिनेशन पढ़ना. ये तो हम बहुत बार खाते ही है, लाइक वीकेंड्स में, होटल्स में. अभी तो चलो ठीक है, आई नो इट्स लॉकडाउन, बट रूटीनली घर पे भी तो मम्मा बनाती है आपके लिए, राइट. तो स्वीट पीस जो होते ना, पीस, मटर,
उसमें इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है। वो कैसे होता है हम देखेंगे। एक स्वीट पी का फ्लावर कैसा होता है देखिए आप, इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं। आप बाद में टेक्स्ट बुक से फोटोज देख लेना, इट इज वेरी इजी। देयर आर डिफरेंट पार्ट्स। ये एक स्वीट पी है, उसमें ऐसे होता है पेटल्स में पेटल्स। इसमें इंसेक्ट, इसमें कौन से पेटल्स होते हैं, विंग पेटल्स, कील पेटल्स, डिफरेंट नेम्स हैं। आपको ज्यादा इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं। विंग पेटल्स जो बाहर से होते हैं, देन अंदर क्या होते हैं, उसके अंदर कील पेटल्स, राइट। विंग पेटल्स, कील पेटल्स, राइट। एक स्टैंडर्ड पेटल होता है पहले तो बाहर का, उसके अंदर विंग जैसे पेटल्स होते हैं। फिर ये उसके कील पेटल के अंदर क्या होगा, यानी स्टैंडर्ड पेटल, विंग पेटल, उसके अंदर कील पेटल, और कील पेटल के अंदर होते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड स्टैमेन्स, जो रिप्रोडक्टिव बाइसेक्सुअल फ्लावर के पार्ट्स हैं। तो भाई इंसेक्ट को क्या करना है, ये बाइसेक्सुअल फ्लावर है सपोज स्वीट पी का। ये क्या है, स्वीट पी। जो पीज होते हैं ना मटर, उसमें मटर्स तो अलग से आते हैं, बट ये उसके फ्लावर्स जो ट्री पे होते हैं वो ऐसे दिखते हैं, राइट। सो यू कैन सी, मैं मैग्नीफाई करता हूं एक फ्लावर को, तो ये ऐसे दिखेगा। स्वीट पी क्या है, ये स्वीट पी। इसमें क्या दिखता है, क्या पढ़ रहे हैं हम अभी, इंसेक्ट पॉलिनेशन कैसे होता है। सी इंसेक्ट सच एज बीज, ये क्या करते हैं, ये अट्रैक्ट होते हैं। पहले तो ये पिंक कलर का है। इंसेक्ट पॉलिनेशन के लिए क्या चाहिए, पेटल्स अट्रैक्टिव चाहिए, इसलिए तो पी ने क्या किया, अट्रैक्टिव पेटल्स बनाए, सो दैट एक बटरफ्लाई और कोई भी इंसेक्ट बी आके यहाँ पे आ जाए। अभी क्या होगा, द बी थ्रस्ट इट्स लॉन्ग टंग इन सर्च ऑफ नेक्टर। इसके अंदर नेक्टर होगा ना, तो नेक्टर के लिए क्या करता है, अपना लंबा वाला टंग जो होता है ना बी का, वो अंदर डालता है फ्लावर के। So in this struggle, its wing petals are depressed. Then wing petals along with keel petals are forced down, and the stamens and stigma touch the underside of the body of the insect. तो ये इंसेक्ट जब अंदर जा रहा है तो फिर ये विंग पेटल, कील पेटल, इसके अंदर स्टैमेंस है, ऐसे स्टिग्मा पार्ट है, ये डिप्रेस हो जाता है, बाहर गिरने जाता है। और जब ये अंदर नेक्टर ढूंढने जाता है, यहाँ पे नेक्टर है सपोज, राइट, तो फिर क्या होगा, इसमें वो जो स्टैमेंस और इसके जो है ना, उसके बॉडी को लग जाता है। क्या, स्टैमेंस के जो एंथर्स के जो पोलन ग्रेन्स है, ये इंसेक्ट्स के बॉडी में लग जाता है। अगर ये इंसेक्ट है ऐसा, कोई भी बी है सपोज, ये एक बी है, राइट, तो इसके बॉडी पे ऐसे पोलन ग्रेन्स लग जाता है जब वो अंदर ऊपर से उड़ते हुए अंदर तक जाता है नेक्टर के सर्च में, क्योंकि उसके वहां पे पोलन ग्रेन्स भी होते हैं ना, स्टैमेंस, कार्पल्स, राइट। The pollen is now transferred to the stigma of new flower. जब वो वहां से उसके बॉडी पे आके दूसरे ट्री पे चला गया ये बी, तो क्या होगा, दूसरे फ्लावर में भी वो ऐसे ही जाएगा नेक्टर ढूंढने, पेटल्स को यहाँ से अलग अलग करते हुए अंदर जाएगा, तो वहां पे जो कार्पल्स है स्टिग्मा, वहां पे वो पोलन गलती से चला जाएगा और इसके थ्रू क्रॉस पॉलिनेशन हो जाएगा, एंड इन द इंसेक्ट फ्लाइज अवे, राइट। सो क्रॉस पॉलिनेशन जब कभी क्रॉस पॉलिनेशन ही होता है ना, तो देयर आर एवरी चांस कि सेल्फ पॉलिनेशन तो हो ही जाए, क्योंकि स्टैमेंस और कार्पल्स तो अंदर ही है ना इस स्वीट पी के, राइट। आप देखिए, ये जब एक आदमी ने अपने हाथ पे ये स्वीट पी का फ्लावर लिया, दिख रहा है आपको, एक इसमें बंडल बना है स्टैमेंस का, मैं बताऊंगा आपको क्या है, देन और इसमें कार्पल होता है। तो जब वो इंसेक्ट आ रहा है तो यहाँ से यहाँ तो गिर ही जाएगा, तो आइदर इट विल बी क्रॉस पॉलिनेशन और ये होगा, और वो जब इंसेक्ट उड़ के जाएगा नेक्टर को वगैरह फीड करके, तो दूसरे फ्लावर पे जाएगा तो फिर से वही करेगा, वो पेटल्स को, कील पेटल, विंग पेटल को दूर करते हुए जाएगा, और जब अंदर जाएगा इंसर्ट, तो वहां पे भी क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही जाएगा। पोलन ग्रेन्स जो बॉडी पे लगे हैं इस इंसेक्ट्स के जो ये बी या जो भी है, इसके पोलन ग्रेन्स जो बॉडी पे लगे हैं वो गिर जाएंगे ना कहीं स्टिग्मा पे। आ रहा है समझ में, राइट। अच्छा, आपको ये पिक्चर याद है, मैंने ये आपको पहले भी फ्लावर टॉपिक में पढ़ाया था, यू रिमेम्बर। ये क्या हुआ, ये स्टैमेंस का एक ट्यूब ग्रुप बन गया है और ये बेचारे को अलग कर दिया है। ये कौन है, पिंटू पी। इसे क्या बोलते हैं, विच टाइप ऑफ एंड्रोशियम इट इज, कम ऑन एवरीवन, हमने सीखा है, भूलना नहीं है, इट इज डायाडेल्फस एंड्रोशियम। मीन्स व्हाट, किसमें होता है, इट इज फाउंड इन पी, यानी 9 आउट ऑफ 10 फॉर्म अ ग्रुप और एक अकेले को अलग कर देते हैं, राइट। यू रिमेम्बर, हमने ये लेक्चर में पढ़ा था,
हाँ भूलना नहीं है, रिवाइज करना है, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग राइट। डायाडेल्फस स्माइल नाउ। देखिए तो ये अलग है, और यहाँ पे क्या होता है, कार्पल भी होता है, एक स्टिग्मा अलग से ऐसा। तो क्या हुआ, जो भी कार्पल है वहां पे स्टिग्मा स्टाइल है, अगर मैं उसे अलग कलर से यूज करूं, सपोज दिस इज अ येलो कलर, दिस इज ऑल अ कार्पल, और फिर यहाँ पे बाकी तो मैंने आपको बताया ही दिया, ये जो है ये एक है, ये बंडल है स्टैमेंस का, और ये एक अलग स्टैमेन है राइट। ये कील है, कील पेटल, विंग पेटल बाहर वाला, स्टैमेन जो फ्री है ये वाला, ये फ्री स्टैमेन राइट। तो यहाँ पे दोनों बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो बी जब अंदर जाएगा उड़ते हुए तो वो नेक्टर के सर्च में जाएगा, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उसके बॉडी को ये स्टैमेंस एंथर्स के पोलन लग जाएंगे, तो आइदर वो इस स्टिग्मा पे गिरेंगे सेम फ्लावर, और जब वो बी उड़ के ऐसे ही सेम फ्लावर पे जाएगा वहां पे भी गिरेंगे राइट। डायाडेल्फस पे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। सो पी इज एन एग्जांपल ऑफ डायाडेल्फस एंड्रोशियम, जिसमें कि स्टैमेंस ग्रुप फॉर्म करते हैं, दो ग्रुप में, एक ग्रुप में एक 9 स्टैमेंस होते हैं और एक अकेले को पिंटी को छोड़ देते हैं, पिंटू, पी फॉर पिंटू, पी फॉर पी, डायाडेल्फस। यू रिमेंबर दिस निमोनिक राइट या। और अभी तो हम पढ़ रहे हैं इंसेक्ट पॉलिनेशन, तो ये ऐसे होता है, आपके टेक्स्ट बुक में डायग्राम दिया है, आफ्टर दिस लेक्चर यू कैन चेक आउट एंड इट इज वेरी इजी, आपको समझ जाएगा राइट। क्लियर ऑल अबाउट इंसेक्ट एंड विंड पॉलिनेशन। विंड पॉलिनेशन मींस इंसेक्ट पॉलिनेशन इन स्वीट पी। अभी हम डिफरेंस देखेंगे विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन का कि क्या डिफरेंस है राइट। सो गिव द हेडिंग एज डिफरेंस बिटवीन विंड एंड इंसेक्ट पॉलिनेशन। सी ये डिफरेंस टेक्स्ट बुक में दिया है, यू कैन लेटर कॉपी फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक टू योर नोट्स राइट, सेम लिखना है आपको, क्योंकि डिफरेंस में स्पेसिफिक वर्ड्स चाहिए, और मैंने एग्जैक्ट स्लाइड लिया है, इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, जो भी बॉक्सेस है ना टेक्स्ट बुक के, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो उस पे क्वेश्चन पूछते ही है। तो डिफरेंसेस तो कॉमनली पूछ सकते हैं, शॉर्ट नोट या लॉन्ग नोट राइट, या इवन एमसीक्यू, इसमें से कोई सेंटेंस में से एमसीक्यू भी फॉर्म हो सकता है राइट। सो हम एक एक पॉइंट देखेंगे, जैसे हमने कल देखा था सेल्फ एंड क्रॉस पॉलिनेशन का राइट। फर्स्ट पॉइंट विंड पॉलिनेशन है, ये विंड, और नीचे वाला स्लाइड है इंसेक्ट पॉलिनेशन। पहला क्या है, फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल, डल कलर्ड, विदाउट फ्रैग्रेंस एंड नेक्टर। अब हवा से पॉलिनेशन करना है तो क्या होगा, फ्लावर यूनिसेक्सुअल चाहिए, क्योंकि एक ट्री से दूसरी जगह करना है, क्रॉस पॉलिनेशन से पढ़ाई कर रहे हैं ना, दिस इज ऑल अबाउट क्रॉस पॉलिनेशन। So it should be unisexual, dull colored and without fragrance and nectar, right? कोई जरूरत नहीं है फ्रैग्रेंस बनाने की। भाई इंसेक्ट पॉलिनेशन, सेकंड बॉक्स है इंसेक्ट का, इसमें क्या है, फ्लावर्स आर ब्राइटली कलर्ड, फ्रैग्रेंट एंड सीक्रेट नेक्टर, क्योंकि हमें इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना है, लॉजिकल है, हमने सब डिटेल में पढ़ा है। अभी इट्स अ क्विक रिवीजन। पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर, ऐसे लार्ज नंबर्स को अंडरलाइन करिए, अभी नहीं, ओपन योर टेक्स्ट बुक लेटर राइट, you can see, or now you can open the textbook, only see that part, page number 42 पेज नंबर ऑफ योर टेक्स्ट बुक ओपन, और मेरे साथ अंडरलाइन कीजिए। फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स एंड सम गो ऑन वेस्ट राइट, while insect pollination you can pause the video right now, you can check out your textbook, just check out this difference and then close the textbook, क्योंकि सिर्फ टेक्स्ट बुक बाद में पढ़ना है, ऑनगोइंग लेक्चर्स में फिर आपका कंसंट्रेशन डाइवर्ट होगा। अभी मैं आपको टेक्स्ट बुक से स्लाइड पढ़ा रहा हूँ, दैट्स व्हाई आई एम अलाउइंग यू टू ओपन दिस टेक्स्ट बुक राइट नाउ एट दिस मोमेंट। पॉज द वीडियो, टेक योर टेक्स्ट बुक, चेक आउट दिस डिफरेंस, पेज नंबर 42 ऑफ योर कंसाइज बायोलॉजी टेक्स्ट बुक। इंसेक्ट पॉलिनेशन में सेकंड पॉइंट, लेस पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बिकॉज दे आर ट्रांसपोर्टेड मैकेनिकली बाय इंसेक्ट्स। लेस प्रोड्यूस है ना, क्योंकि इंसेक्ट्स है वो एक ले लेते हैं थोड़े बहुत जितने भी है, और इधर उधर तो चले ही जाते हैं दूसरे फ्लावर्स पे। सो पोलन ग्रेन्स आर लेस पोलन ग्रेन्स, लेस को अंडरलाइन किया मैंने राइट। थर्ड पॉइंट, पोलन ग्रेन्स आर स्मॉल, लाइट एंड स्मूथ। ऑब्वियसली हवा से उड़ाने के लिए लाइट वेट चाहिए, स्मॉल चाहिए, लॉजिकल है, हमने डिटेल में पढ़ा है। इसमें पोलन ग्रेन्स आर लार्जर, क्योंकि इंसेक्ट को ध्यान में आना चाहिए, उसके बॉडी के चिपकेगा। दे आर स्टिकी एंड स्पाइनी, क्योंकि इंसेक्ट्स को बॉडी पे लगना चाहिए ना, इंसेक्ट को क्या पता, वो तो नेक्टर ढूंढने जा रहा है, जैसे हमने अभी स्वीट पीज में देखा, इंसेक्ट इज इन द सर्च ऑफ नेक्टर, बट उसके साथ जब वो अंदर पेटल्स के साथ स्वीट पीज में किल पेटल और विंग पेटल्स के अंदर गया, तो साथ में उसके बॉडी पे बहुत सारे पोलन ग्रेन्स चिपक गए, और लार्ज लार्ज पोलन ग्रेन्स होते हैं थोड़े से, कंपेयर टू, नॉट वेरी लार्ज कंपेयर टू विंड पॉलिनेशंस के, तो कंपैरिजन में जो मेज के होते हैं ना, उससे तो थोड़े बड़े ही होते हैं राइट।
देन फिफ्थ पॉइंट, स्टिग्मा लॉन्ग हैंग्स आउट ऑफ पेटल्स, फीदरी एंड स्टिकी। स्टिग्मा जो फीमेल पार्ट है वो फीदरी एंड स्टिकी है, हमने फोटोज देखे राइट। इवन आपने सिल्क देखा, जैसे होता है ना फीमेल पार्ट कॉब में, मेज में एकदम फीदरी स्टिग्मा है, सिल्क जैसा स्टाइल्स राइट, सिल्की ऐसे, क्योंकि उस पे पोलन अटकने चाहिए ना, हवा से जो पोलन आएंगे वो फीदर में अटक जाएंगे, फेदर्स में, और फिर आगे जाके राइट, फिर आगे जाके क्या होगा, उसमें अटकेगा और फिर वहां से वो पोलन ट्यूब के थ्रू आगे फर्टिलाइजेशन होगा। क्लियर है? देन अगेन नेक्स्ट पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, इन विंड पॉलिनेशन स्टैमेन्स आर लॉन्ग एंड प्रोट्रूड अबव पेटल्स। हमने देखा ना मेज में कैसे टॉप में होते स्टैमेन्स लॉन्ग। एग्जांपल क्या है, मेज, मेज, ग्रास, राइस, व्हीट, ये जो सीरियल्स है ना, ये सभी विंड पॉलिनेशन के एग्जांपल्स है राइट, बड़े बड़े होते हैं और हवा से इधर से उधर उनका फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन देन फर्टिलाइजेशन। वाइल इन इंसेक्ट स्टिग्मास आर ऑफन डीप इन करोला। आपने देखा ना इंसेक्ट्स कैसे अंदर अंदर ढूंढते हुए जाता है नेक्टर, तो स्टिग्मा भी अंदर होता है, वहीं पे पोलन रेस चिपक जाते हैं, वहीं से वहीं सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, और फिर इंसेक्ट के ऊपर जो पोलन होंगे दूसरे फ्लावर पे जाके क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है, जैसे हमने अभी स्वीट पीज में देखा। और स्टैमेन्स कैसे होते हैं, स्टैमेन्स में भी विद इन करोला ट्यूब, यानी जो करोला पेटल्स का ट्यूब है ना उसके अंदर ही स्टैमेन्स होते हैं। हमने अभी देखा क्या क्या, पीज में चाइना रोज, इट फॉर्म्स द ट्यूब ऑफ स्टैमिन, सैल्विया, सनफ्लावर, हमने पीछे फ्लावर्स में सभी एग्जांपल्स देखे। सो दिस इज ऑल अबाउट इंसेक्ट पॉलिनेशन एंड व्हाट, विंड पॉलिनेशन में मेज एंड ग्रास। दिस इज द डिफरेंस। इस पे क्वेश्चन पूछते हैं, क्यू मार्क करिए अपने नोटबुक में। जस्ट you can write down in your notebook, or if you can mark in your textbook also Q। अगर आप टेक्स्ट बुक भी एग्जाम के पहले पढ़ोगे तो no need to write down in notebook, but आपका रिवीजन अच्छा होगा, so you can write down, recalling the points and understanding the things, very important right। see अभी हम देखेंगे थर्ड मेजर टाइप ऑफ पॉलिनेशन, दैट इज व्हाट, वाटर पॉलिनेशन। हमने इंसेक्ट पॉलिनेशन देखा, विंड पॉलिनेशन देखा, एग्जांपल्स देखे। नाउ वाटर पॉलिनेशन, ये छोटे छोटे टॉपिक है, ये तो सबसे आसान है। वाटर पॉलिनेशन यानी पानी के अंदर, इसे क्या बोलते हैं, जैसे इंसेक्ट को एंटोमो, विंड को एनिमोफिलस, वाटर को बोलते हैं हाइड्रोफिलस। राइट डाउन, हाइड्रोफिलस वर्ड में ही है, हाइड्रो मीन्स वाटर, जहां पे भी हाइड्रो प्रीफिक्स लगेगा इट मीन्स वाटर, एंड फिलस मीन्स एफिनिटी, जो फ्लावर्स को वाटर से एफिनिटी है राइट। फ्लावर्स आर फाउंड इन एक्वेटिक प्लांट्स, और उनमें जो वाटर के थ्रू जो पॉलिनेशन होगा, जो पॉलिनेशन वाटर के थ्रू होता है जिसकी एफिनिटी, उसे बोलते हैं हाइड्रोफिलस। अच्छा, इसका एक एग्जांपल है, आप बोल्ड लेटर में लिखिए, एग्जाम में पक्का पूछेंगे। व्हाट इज दैट, राइट डाउन, यू कैन यूज डिफरेंट पेन। वाटर पॉलिनेशन इज सीन इन विच प्लांट, वैलिस्नेरिया। राइट डाउन इन योर नोट्स, वैलिस्नेरिया, वैलिस्नेरिया के फ्लावर्स में, प्लांट में वाटर पॉलिनेशन दिखता है। वैलिस्नेरिया प्लांट नाम है प्लांट का, रिमेंबर, वी से स्टार्ट होता है, वैलिस्नेरिया। लिखा आपने, क्यू लिखा है मैंने, क्यू, क्यू यानी आपको एग्जांपल पूछेंगे, वाटर पॉलिनेशन इज सीन इन डैश 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 वैलिस्नेरिया, या फिर उल्टा भी पूछ सकते हैं, वैलिस्नेरिया शोज विच टाइप ऑफ पॉलिनेशन, वाटर पॉलिनेटेड प्लांट, वाटर में होता है। अभी कैसा होता है हम देखेंगे। ये क्या है, दिस इज वन वैलिस्नेरिया प्लांट, दिख रहा है आपको पानी के अंदर, दिस इज फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट। तो इसमें जो पॉलिनेशन होता है ना वो वाटर के थ्रू होता है, राइट, याद रहेगा आपको, वाटर, वाटर पॉलिनेशन, राइट। अच्छा, विंड में क्या है, विंड इज मेज, वाटर इज व्हाट, वैलिस्नेरिया। आपको याद रखना है, वाटर के वक्त आपको क्या करना है, सपोज वैलिस्नेरिया है, राइट, सो वाटर, इस वाटर का एक वी, दो वी से बना है ये, राइट। तो मैंने एक वी पानी से क्या हो गया, ब्लड हो गया, या फिर बोलते हैं ना पानी से धो दिया, तो एक साइड का डब्ल्यू का पार्ट निकाल दिया मैंने वाटर से, तो क्या बचता है, वी बचता है, दिस वन, वाटर में ये चला गया, बह गया, तो बचा वी, सो वी फॉर वैलिस्नेरिया। ऐसे भी आप इनोवेटिव वे है, अगर आपको याद रखना है तो इसमें ही नाम में छुपा है। या फिर इफ यू कैन रिमेंबर, दिस इज अ यूनिक ट्री, नेम भी यूनिक है, वैलिस्नेरिया, वाटर पॉलिनेशन, राइट, वाटर पॉलिनेशन। इसमें पक्का क्वेश्चन पूछेंगे, मार्क माय वर्ड्स, इन योर फाइनल एग्जाम्स और इवन टेस्ट, एमसीक्यू भी पूछते हैं, सो मार्क क्यू।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो वैलिस्नेरिया में क्या होता है, हम उसके कैरेक्टर्स देखेंगे। पहले तो वाटर पॉलिनेशन कैसे होता है। सो पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स। राइट डाउन कैरेक्टरिस्टिक्स, लिखा आपने हेडिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट। सबसे पहले फर्स्ट, पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर्स, लार्ज नंबर्स पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि कुछ तो पानी में वेस्ट भी हो सकते हैं ना, तो बहुत सारे पोलन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें कुछ भी करके पॉलिनेशन करके एक नया प्लांट बनाना है वैलिस्नेरिया का। सो पोलन ग्रेन्स बहुत सारे नंबर में बनते हैं। सेकंड, इन सम प्लांट्स द पोलन ग्रेन्स हैव अ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑलमोस्ट इक्वल टू वाटर। कुछ प्लांट्स में तो ऐसा होता है। सेकंड, स्पेसिफिक ग्रेविटी, पोलन ग्रेन्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम एज दैट ऑफ वाटर, इक्वल टू वाटर। लिखा आपने, पोलन ग्रेन्स स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर। तो क्या होगा, सो दैट पोलन ग्रेन्स रिमेन फ्लोटिंग बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। तो अगर ये अपर सरफेस है ये वाटर का, ये एक वाटर है, वाटर टैंक है सपोज, या फिर बड़ा सा एक सी है, तो उसके अंदर ये वैलिस्नेरिया के प्लांट्स है, ग्रीनिश दिख रहे हैं आपको, दीज आर वैलिस्नेरिया प्लांट्स। तो इसके जो पोलन ग्रेन्स बने हैं ये वाटर के बिलो सरफेस पे आएंगे। क्यों? क्योंकि बिलो सरफेस पे होने के लिए स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होना चाहिए। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी? इट इज द any substance, any fluid, anything, it has a specific gravity, especially fluids, right? तो इक्वल फ्लो अगर होगी तो तभी तो वो फ्लोट कर पाएंगे। सो द पोलन ग्रेन्स remain floating below the surface of water. Write down, remain floating below the surface of water. This is the second characteristic of water pollination, surface of water. Clear? सेकंड, ऐसे होता है सरफेस ऑफ वाटर के बिलो, क्योंकि वहां के वहां फिर क्या होगा, फिर वहां के वहां फीमेल फ्लावर जो टॉप में आते हैं ना ऐसे ऊपर तक, तो ये पोलन ग्रेन्स उसके साथ फ्यूज हो जाएंगे और फिर इनका यूनिफिकेशन होके एक नया फ्लावर बनेगा। पॉलिनेशन, फिर पोलन ट्यूब, फर्टिलाइजेशन, जो हम अगले लेक्चर सीरीज में पढ़ेंगे। आज तो हमने पॉलिनेशन खत्म किया है। फर्टिलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इट विल बी टॉट इन नेक्स्ट सीरीज, 2 लेक्चर्स, राइट। सो ये ऐसे होता है इसमें। अच्छा, व्हाट इज थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग समझिए, व्हाट इज दैट? सी, वैलिस्नेरिया में क्या होता है, दिस इज पॉलिनेशन इन वैलिस्नेरिया। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है आप समझिए। सी, इन सम स्पेशल केसेस मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस। ये मेल फ्लावर है, इट इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस, दिख रहा है आपको, ये फ्लावर्स ही फ्लोट कर रहे हैं पूरे सरफेस पे, ये वाटर का अपर सरफेस है, राइट। सो in Valisneria like flowers which are pollinated by water, male flowers, third characteristic है ये, are such that they float on the surface. Flowers float on the surface of water till they meet female flowers, till they meet female flowers, और फिर pollination हो जाएगा। तो मेल फ्लावर्स के अंदर क्या है, एंथर्स, पोलन ग्रेन्स है, और ये जो दिख रहा है येलो येलो आपको, ये फीमेल फ्लावर्स है, ये ऐसे दिख रहा है आपको, ये स्टिग्मा एंड ऑल। तो ये देखो ये कैसे जाके फीमेल फ्लावर भी टॉप में चला गया वाटर तक, राइट। तो यहां से मेल और फीमेल के पोलन ग्रेन्स मिल जाएंगे, पॉलिनेशन हो गया। ये वैलिस्नेरिया में होता है ऐसे, और फिर एक नया प्लांट बन जाएगा, राइट। तो ये मेल इन्फ्लोरेसेंस नीचे है, यहाँ से कुछ फ्लावर्स आगे ऊपर जाके फ्लोट होते हैं, और ये येलो येलो जो दिख रहा है ना इस डायग्राम में, आपके इसमें अलग पिक्चर में ग्रीन में दिखाया है टेक्स्ट बुक में, आप बाद में पढ़ना, राइट। सो मेल इन्फ्लोरेसेंस, मेल फ्लावर यहाँ पे है, तो इसमें मेल से जो फ्लावर बनेंगे वो पानी में ऊपर जाके फ्लोट होंगे, फिर तब तक फ्लोट है जब तक ये फिर फीमेल के बड़े बड़े फ्लावर्स ऊपर तक जाएंगे, स्टिग्मा यूनाइट होगा और पॉलिनेशन हो जाएगा। सो दिस इज यूनिक फॉर वैलिस्नेरिया। क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? इट इज वेरी इजी। रिबन शेप्ड लीव्स होते हैं इनके, यूनिक दिख रहा है ना आपको कैसा शेप है इसका, रिबन शेप्ड लीव्स ऐसे, और इसमें कुछ ये यूनिक ऐसा स्टिग्मा जैसे जाएगा। फीमेल फ्लावर्स जो बड़े बड़े हैं वो पानी के टॉप तक जाएंगे और मेल फ्लावर्स को कनेक्ट होंगे। सो मेल फ्लावर्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर टिल दे मीट फीमेल फ्लावर्स, जो कि लंबे लंबे हैं, पानी के टॉप तक जाते हैं फीमेल फ्लावर्स। क्लियर? दिस इज अबाउट वैलिस्नेरिया, वाटर पॉलिनेशन भूलना नहीं है, ओके। नाम ही यूनिक है, इट इज
अगर आप ये पिक्चर भी याद रखो तो आपको एग्जाम में क्लिक हो जाएगा. नो नीड टू रटाफाई, इट इज वेरी इजी. लास्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. वेरी इजी. आर्टिफिशियल मीन्स मैन मेड. जो भी चीजें ह्यूमंस ने किया है उसे आर्टिफिशियल बोलते हैं. एक तो नेचुरल होता है एंड आर्टिफिशियल इज ह्यूमन, राइट? इट इज मैन मेड, राइट? Man himself transfers, write down, man himself transfers pollen to the stigma. Himself transfers pollen grains to the stigma. Stigma यानी हमने एंथर से पोलन ग्रेन्स निकाले गार्डन में. कोई भी आदमी, ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली आजकल तो ह्यूमंस भी बनाते हैं बाय इन विट्रो फर्टिलाइजेशन. देयर आर सो मेनी थिंग्स. लाइकवाइज हमें अगर न्यू फ्लावर्स के डिफरेंट वैरायटीज चाहिए तो हम अलग अलग डिजायर्ड वैरायटीज के फ्लावर्स लेंगे, उनका क्रॉस पॉलिनेशन करेंगे. दैट इज द कॉन्सेप्ट, राइट? ऐसे किसी ने क्या किया, एक आदमी ने, एक ह्यूमन बीइंग ने ऐसे छोटे छोटे पोलन ग्रेन्स कलेक्ट किए इस फ्लावर के. दिख रहे हैं आपको इस फ्लावर में? सो man took, this is artificial. आसान है, इसमें कुछ ज्यादा खास क्या पूछेंगे. एक तो एक मैन मेड है. सेकेंडली ये कब था? एक एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ बेबीलोनिया. बेबीलोनिया एक स्टेट था, उसमें क्या होता था पता है? बहुत एंशिएंट सिविलाइजेशन थी. इट्स ओल्ड एज, काफी सालों पहले. दे यूज्ड टू यूज दिस प्रैक्टिस. दे वो क्या करते थे? मेल फ्लावर्स, दे टुक मेल फ्लावर्स ऑन द पाम्स and what there was a common practice to sprinkle male flowers of palms on the female flowers. एक मेल फ्लावर्स थे पाम्स के, वो क्या करते थे? उसको लेते थे ऐसे और फिर उसको स्प्रिंकल करते थे दूसरे फीमेल फ्लावर पे, उसके स्टिग्मास पे, डायरेक्ट फ्लावर पे डालते थे. और फिर उन्होंने नोट किया कि उसके थ्रू नया बेबी फ्लावर बन रहा है. कितना इंटरेस्टिंग है ये. तो ये बेबीलोनिया जो पुराना ओल्ड स्टेट, काफी सालों जमानों पहले स्टेट में, बेबीलोनिया नाम के स्टेट में ये प्रैक्टिस करते थे वहां के लोग. एट दैट टाइम दे नाइदर न्यू द सेक्सुअलिटी ऑफ पाम फ्लावर्स. उनको पता भी नहीं था कि कौन मेल है कौन फीमेल है, पाम फ्लावर्स में क्या होता है. दे जस्ट यूज्ड टू प्रैक्टिस. एक फ्लावर के पोलन को निकाले और डाल दिए. बेबीलोनिया स्टेट में होता था ये, राइट? शायद ये पूछ सकते कौन से इसमें. इट इज नॉट वेरी, चांसेस कम है, बट यू कैन रिकॉल बेबीलोनिया. फिर अभी क्या हुआ? इन मॉडर्न टाइम्स आर्टिफिशियल पॉलिनेशन. आपको दिख रहा है ये एक आदमी है, ये आर्टिफिशियल पॉलिनेशन कर रहा है. सो इसमें क्या हुआ? मॉडर्न टाइम्स में इन्होंने क्या किया? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन को आल्सो कॉल्ड एज व्हाट? आर्टिफिशियल क्रॉसिंग. हम क्रॉस पॉलिनेशन कर रहे हैं ना, सो आर्टिफिशियली हम क्रॉसिंग कर रहे हैं, राइट? सो इट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस एडॉप्टेड बाय प्लांट ब्रीडर्स एंड साइंटिस्ट. किसने एडॉप्ट किया इसे? प्लांट ब्रीडर्स एंड, जो ब्रीडर्स होते हैं ना, जैसे एनिमल ब्रीडर्स भी होते हैं, एनिमल्स में नए नए वैरायटी बनाते हैं, वैसे प्लांट ब्रीडर्स एंड साइंटिस्ट ऑब्वियसली. तो वो क्या करते हैं? दे रिमूव द एंथर्स इन यंग फ्लावर्स एंड कवर दिस फ्लावर्स विद प्लास्टिक बैग्स. लेटर दे पॉलिनेट सच फ्लावर्स विद पोलन फ्रॉम द प्लांट्स ऑफ डिजायर्ड वैरायटी. यानी क्या किया उन्होंने? रिमूव द एंथर्स इन यंग फ्लावर. ये आदमी क्या कर रहा है पता है? दिस मैन इज रिमूविंग द एंथर. तो अगर किसी बाइसेक्सुअल फ्लावर में से एंथर निकाल दिया तो उसमें क्या बचा? सिर्फ स्टिग्मा, दैट इज फीमेल. तो इसको क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड एज इमैस्कुलेशन. दिस टर्म इमैस्कुलेशन, दिस इज न्यू टर्म, रिमेंबर. मैं मीनिंग बताता हूँ इसका एग्जैक्टली क्या होता है. व्हाट इज दिस टर्म इमैस्कुलेशन? राइट डाउन इन योर नोटबुक, कम ऑन. इट इज रिमूवल ऑफ एंथर्स. रिमूवल ऑफ एंथर्स फ्रॉम अ फ्लावर. रिमूवल ऑफ एंथर्स पूछ सकते हैं, ये आपको चांस है. ये न्यू क्वेश्चन फ्रेम किया मैंने आपके लिए, क्योंकि जो टेक्स्ट बुक में नहीं भी पूछा होगा तो भी देयर आर चांसेस ना. ये टर्म दिया है. सो रिमूवल ऑफ एंथर्स इन यंग फ्लावर्स. तो जब एंथर्स को रिमूव कर देंगे हम, यानी क्या? एक सेक्सुअल बाइसेक्सुअल फ्लावर का एंथर निकाल दिया. आपको पता है ये टर्म मेडिकल्स में भी यूज करते हैं. जब हम मेडिकल्स में जो मेल्स होते हैं उनमें स्क्रोटम, टेस्टोस्टेरोन जो बनता है, टेस्टिस होते हैं, उसमें डिफरेंट लाइक ट्यूब्स होते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड एंड मेनी थिंग्स. तो उसमें भी इमैस्कुलेशन यानी जब हम टाई करते हैं, जब हमें बेबी नहीं चाहिए मेल के थ्रू स्पर्म्स का प्रोसेस, वहां पे भी जब हम स्टेराइल कर देते हैं वो स्पर्मेटिक कॉर्ड को टाई करके, तब भी हम उसे बोलते हैं इमैस्कुलेशन. सो इमैस्कुलेशन इज क्या? मैस्कुलिनिटी इज रिलेटेड टू मेल. इज व्हाट? इमैस्कुलेशन यानी मैस्कुलिनिटी को निकाल दिया, यानी मेल स्ट्रक्चर को निकाल दिया.
यानी एंथर्स को निकाल दिया, इट इज इमैस्कुलेशन। तो हो गया, तो ये एक फ्लावर है, उसके अंदर ये एंथर है और ये बीच वाला जो पार्ट है स्टिग्मा और ये ओवरी, और ये साइड वाले एंथर्स और फिलामेंट्स है, स्टैमेन्स है। तो अगर इसमें से हमने एंथर्स को निकाल दिया, राइट, हर एक के एंथर्स को निकाल दिया मैंने, रिमूव कर दिया आदमी ने, फिर ये क्या बचा, इसमें सिर्फ स्टिग्मा बचा फ्लावर में। फिर मैंने क्या किया, मुझे जो दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स जिस वैरायटी के चाहिए वो लाके मैंने इसके स्टिग्मा पे डाल दिए। तो इसके थ्रू जो बाद में पोलन ट्यूब के थ्रू ओव्यूल से जो फर्टिलाइजेशन होगा और जो नया सीड बनेगा वो मेरे चॉइस का होगा, जो हम ह्यूमंस को चाहिए। दैट इज आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यू गेटिंग? आर्टिफिशियल पॉलिनेशन वी क्रिएट ऑफ अवर डिजायर्ड वैरायटी। डिजायर्ड वैरायटी का सीड मैंने बना लिया इमैस्कुलेशन करके। ये आजकल के मॉडर्न टाइम्स में बड़े बड़े लैबोरेटरीज में होता है। यू गेटिंग? So this is all about what? Pollination. So we are done with pollination. This is the end of today's lecture, not end of topic. Abhi fertilization is the second part, which I will teach you in next 2 lectures. Previously I thought I will finish up in 3 lectures, but gradually I thought this is very important topic, so many terms, so I am taking lots of time to clear your concepts, tricks, mnemonics, right? So मैं अपने efforts दे रहा हूँ. Now it's your turn to read from textbook and reflect from your marks in future exams. I have lots of expectations, बच्चों, right? So read well, keep shining, keep smiling, and see you all in next lecture of fertilization. तब तक आप pollination पढ़ के आना सब कुछ, right? Fertilization will be covered in next 2 topics. वो जो मेजर पार्ट है जिसमें सीड कैसे बनता है, कैसे पोलन और एंथर और स्टिग्मा के बाद में एक नया सीड बनता है, हम सीखेंगे। ओके, टेक केयर देन एंड स्टडी वेल, बाय बाय।